पूरी बाइबल में जब आप पहले सिन के बारे में या हवा के पाप के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पाप का पैटर्न क्या था या कैसे हवा पाप में गिरी। सो पहला जो तरीका जो शैतान ने इस्तेमाल किया या ये पाप कैसे हुआ, शैतान आया और आकर हवा से बात करने लगा। जब आप शिमशोन को देखेंगे तो शिमशोन के जीवन में जो एक अभिषिक्त व्यक्ति था उसके जीवन में पाप कैसे आया पता है, दलीला के कारण आया। अब जब आप इस पैटर्न को समझेंगे इसका मतलब यह है हवा के कारण पाप नहीं आया। हवा ने खुद डिजायर नहीं करी, पहले हवा को किसी ने आकर बोला और बोलने के कारण वो डिजायर उसके अंदर उत्पन्न हुई। अब है दलीला जो शिमशोन को पाप में गिराना चाहती थी, ये शिमशोन की डिजायर नहीं थी कि मैं पाप में गिरूं, मगर दलीला उसको पाप में गिराना चाह रही थी। राइट नाउ लिसन, जब शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है वो किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा आप टेम्प्ट होते हैं कुछ करने के लिए। मैं छोटा था और वो छोटेपन में वो लकड़ी की बीड़ी बनाकर पीने वाली जो डिजायर थी वो किसी और व्यक्ति के थ्रू मेरे लाइफ में आई। आपको पता है पहली और इंपॉर्टेंट बात, आप पाप से कैसे बच सकते हैं, रिपीटेड पाप से कैसे बच सकते हैं, जो बार बार आप पाप कर रहे हो उससे कैसे बच सकते हैं बताएं। उन लोगों को जो शैतान के तौर पर या फिर दलीला के तौर पर आपकी लाइफ में बने हुए हैं, सबसे पहले उनसे दूरी। आप पता है कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि पास्टर मैं व्यभिचार करना छोड़ना चाहता हूं मगर दलीला को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने दलीला को नहीं छोड़ा आप व्यभिचार को नहीं छोड़ सकते। आपने शैतान से बात करना बंद नहीं किया आप पाप से नहीं बच सकते। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मगर प्रॉब्लम क्या है पता है, हम कह रहे पूरी दुनिया से मुझे छोड़ना है मगर मुझे ये नहीं छोड़ना, मुझे इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना। सुनो, आपका एडिक्शन छोड़ने से पहले आपको एडिक्शन करवा कौन रहा है, आपको उकसा कौन रहा है, आपको भड़का कौन रहा है, सबसे पहले उसे छोड़ने की जरूरत है। एडिक्शन ऑटोमेटिकली छूटेगा। हालेलुया हालेलुया। एक लड़का जो मेरे संपर्क में रहा और उसने मुझसे कहा पास्टर मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। क्रिश्चियन लड़का, बहुत सिगरेट पीता, बहुत गांजा पीता, बहुत नशे करता, शायद ऐसा कोई नशा होगा जो उसने नहीं किया। और उसने जब वो प्रभु में आया उसने सब नशे छोड़ दिए, सिर्फ एक नशे के, वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था। देन उसने मुझसे कहा कि पास्टर मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, और इतना ही नहीं वो वर्शिप करने के लिए भी कई कई जगह जाता था। जब तब मुझे पता नहीं था वो जाता था। इवन उनकी जो गैंग थी, गैंग मतलब वर्शिप की गैंग, गैंग सिर्फ खाने पीने वालों की नहीं होती, ये वर्शिप टीम वाले थे। सो ये लोग वर्शिप करने जाते थे और बैक ऑफ द स्टेज जैसी ब्रेक होता था ये पीछे जाते थे, जल्दी जल्दी सिगरेट पीते थे और सिगरेट पीकर बुझा करके च्युइंगम खा के खुशबू लाके फिर स्टेज पर खड़े, शारोन का गुलाम। और मुझे तब तक पता नहीं था कि ये ऐसा काम कर रहे, बट फाइनली वो आया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पास्टर मैं कई बार जब ऑल्टर पर जाता हूं तो मैं सिगरेट पी कर आता हूं। पास्टर मैं बाइबल ट्रेनिंग करने जा रहा हूं मगर स्मोकिंग नहीं छूट रही। सो मैंने उससे कहा कि मैं तेरे को आइडिया देता हूं। पहली बात, उन हर एक लोगों से कट ऑफ हो जा जो तेरे साथ कभी सिगरेट पिए हैं या जो सिगरेट पीते हैं। बोले ठीक है, मैं तो ऐसे भी बाइबल कॉलेज जा रहा हूं तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, मगर पास्टर मुझे बार बार इच्छा होने लगी, अब मुझे बार बार डिजायर होने लगी, उस पर कैसे ओवरकम करूं। मैंने उसे बोला उसका भी एक आइडिया है, देखो जैसे सिगरेट पीने की इच्छा होगी तू फोन उठाना और मुझे कॉल करना और बोलना पास्टर सिगरेट पीने की इच्छा हो रही। नहीं मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको कैसे बोल दूं कि मैं मुझे सिगरेट पीने, मतलब रिस्पेक्ट छोड़ दे, मत कर रिस्पेक्ट। तू जब भी तुझे सिगरेट पीने की इच्छा हो
तू मुझे कॉल करना, हम बात करेंगे। तो उसने बोला ठीक है। सोच के मुझे कॉल आने लगे सुबह 6 बजे, पास्टर सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है। मैं बोला हाँ, और क्या चल रहा है लाइफ में? नहीं, मैं ये बोलने के लिए कॉल किया सिगरेट पीने, नहीं वो ठीक है, मगर मैं ये बोल रहा था तेरे को पता है प्रभु ने तेरे लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। सुन, मैं बीते दिनों में बाइबल पढ़ रहा था और मैं उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो भूल गया कि उससे सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, राइट? रात में खाना खाने के पहले या बाद में लोगों को इच्छा होती है। सो जैसे ही शाम हो उसका फिर से पास्टर सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मेरे सामने से अभी कोई गया और मुझे इच्छा हो रही है। बोला सुन, पता है लास्ट संडे चर्च में प्रभु ने ये मेरा अकल किया। उससे बात करने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके कंटिन्यू कॉल आने लगे। फिर 2 दिन के बाद आने लगा, फिर 6 दिन के बाद आने लगा, फिर 1 हफ्ते के बाद आने लगा। और ऐसा करते धीरे धीरे मैं 3 महीने बाद उसको खुद कॉल करके पूछा सिगरेट चल रही है? बोले बस लास्ट महीने में 1 बार पी थी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगले महीने में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है पास्टर। आपको बताएं, वो एक आदत जो उसके अंदर बची हुई थी, वो एक आदत भी उसकी छूट गई। आपको बताएं, इस समय वो खुदा की सेवकाई कर रहा है। और आपको बताएं, जिस क्षेत्र में वो गिरा हुआ था, उस क्षेत्र में कई जवानों को बचाने के लिए खुदा उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आपको बताएं, आप में से कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी पाप में है, यदि आप मुझे कॉल कर कहेंगे पास्टर मैं इस पाप में हूं, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जब भी वो पाप करने की इच्छा मुझे कॉल करना, मैं तुझसे बात करूंगा, प्रेयर करूंगा, साथ में खड़े रहेंगे, टंग्स में प्रार्थना करेंगे। मगर याद रखना, जब तक आप उस क्राउड को नहीं छोड़ते हैं जो आपसे ये करवा रहा है, तब तक आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। पता है, मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन क्या था बताएं? 2003 में उद्धार पाने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के साथ नहीं है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड नहीं है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि ये बेसिक बात है, मगर ये बुनियाद है। अगर आप यहां पर बेसिक पर यदि आप रेडी नहीं हुए, प्रभु की योजनाओं को आप खो देंगे अपनी जीवन में। क्योंकि बाइबल क्या कहती है पता है कि जितनों ने जो लोग पाप करते हैं, वो प्रभु की महिमा से, प्रभु की योजना से, प्रभु की परफेक्ट विल से रहित हो जाते हैं। आपको पता है, आपकी लाइफ में कोई भी एडिक्शन क्यों ना हो, वो इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे छोड़ नहीं पाए। उससे ज्यादा सामर्थ्य आपका सेनाओं का यहोवा है। पता है, कोई भी एडिक्शन की एक लिमिट होती है। पता है, आप शराब पिएंगे, उसके नशे की एक लिमिट है, 4 घंटे 5 घंटे, आप फिर से उस दर्द में, उस पेन में वापस आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं पेन में हूं, मैं दर्द में हूं, इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मुझे बस इससे बाहर निकलना है। और हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना बहाना होगा। कोई कहेगा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं, इसीलिए पी रहा हूं, मगर उसे यह नहीं पता है रोज पीने से वो फाइनेंशियली और वीक हो रहा है, और एक दिन आएगा वो हेल्थ वाइज भी वीक हो जाएगा, और जो फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर है वो डबल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप उस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, वो फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, वो लोग छोड़ दो, वो दोस्ती यारी छोड़ दो। यदि आपने उनको नहीं छोड़ा, पता है आप कितने भी अभिषिक्त क्यों ना हो, वो आपके जीवन के उद्देश्य को खा जाएंगे। आपको पता है, शिमशोन नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, साधारण आपके और मेरे जैसा नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं था। पता है, वो इतना अभिषिक्त था, माता के गर्भ से वो नाज़ीर था, अनॉइंटेड था। मगर आपको पता है, दलीला उसे दिखने में सुंदर लगने लगी, व्यभिचार में गिर गया। और पता है, वो दलीला से अलग नहीं हुआ। उसे पता था कि दलीला मेरे जीवन में अटैक कर कर, दलीला मुझे बातों में फंसाकर मेरे अभिषेक को खा जाएंगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं पता है, जो लोग दलीला को छोड़ना नहीं चाहते, वो व्यभिचार के एडिक्शन को नहीं छोड़ पाएंगे। जो फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो एडिक्शन को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। आपको एडिक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो लोग छोड़ने की जरूरत है जो आपको पापों में लेकर जा रहे हैं।